तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है या फिर कहीं पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ नाम को पढ़ना नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो को देखिएगा। आपको आसानी तरीके से कैसे इंग्लिश में नाम लिखा जाता है और पढ़ा जाता है वो दोनों सीखने को मिलेगा। और साथ ही में अगर आपको इंग्लिश में किसी को मैसेज भेजना नहीं आता है और आप इंग्लिश में किसी से चैटिंग करना चाहते हैं, मैसेज के द्वारा बात करना चाहते हैं, तो कैसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो मैसेज के द्वारा, वो भी सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सबसे पहले तो हम आप सभी को जो है इंग्लिश में नाम लिखने और पढ़ने का सही तरीका बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे नाम आप लोग देख सकते हो, बहुत हार्ड नाम भी है और कुछ आसान नाम भी है, ठीक है। तो इन सभी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये बताएंगे। उसके बाद जो है आपको इंग्लिश में कैसे चैटिंग किया जाता है, किसी से कैसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा पे मैसेज के द्वारा, वो भी हम बताने वाले हैं। जैसे में आरुष एक नाम का लड़का है, एक आरुष नाम का, जो आरिका से चैट कर रहा है, ठीक है। तो कैसे चैट कर रहा है, कैसे उसे पढ़ा जाता है, ये सब हम तरीका बताने वाले हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस शुरू से लास्ट तक देखते रहना है, ताकि आप एक भी वर्ड का उच्चारण या मिस ना कर पाए और आप आसानी तरीके से इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना भी सीख सके। सो स्टूडेंट्स, नाम लिखना हो या फिर मैसेज भेजना हो या फिर मैसेज को पढ़ना हो, इन सभी का जड़ जो होता है ना, हिंदी स्वर का जो मात्रा होता है उसको आपको इंग्लिश में आना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ए से अ, डबल ए से आ, ऐसा तो आपको आता ही होगा। लेकिन देखिए, ए से क्या होता है, ए का कोई मात्रा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी ए लगा रहेगा तो उसका कभी कभी आकार भी लिया जाता है, लेकिन इसका कोई मात्रा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और डबल ए से होता है आ की मात्रा, जो कि देख सकते हो। आई से होता है हर्षी की मात्रा। डबल ई से होता है दीर्घ ई की मात्रा। यू से होता है हर्षु की मात्रा। डबल ओ से होता है दीर्घु की मात्रा। ई से होता है ए की मात्रा और ए आई से ए की मात्रा होता है। ओ से होता है ओ की मात्रा और ए यू से औ की मात्रा होता है। ए एन से क्या होता है, अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा, याद रखना है आपको, ओके। और ए से होता है अह यानी कि विसर्ग की मात्रा। तो ये सारे मात्रा आपको याद रखना है कि किस मात्रा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, अब जो है ना आपको इंग्लिश में कैसे नामों को पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला ना जो नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है AARIKA है। तो जस्ट आपको ऊपर बताया है कि डबल ए से क्या होता है, या तो आ होता है या फिर आ की मात्रा होता है। तो यहाँ पर हम डबल ए से क्या लिखेंगे, आ। क्या लिखेंगे, डबल ए से क्या होता है, आ, ठीक है। और देखिए आर है, तो आर से क्या होता है, र होता है, लिख दिए। और आई जो है ना उसका क्या होता है, हर्षी की मात्रा, जो कि ऊपर आपको बताए हैं। और के ए से क्या होता है, का भी होता है, जो कि हम लोग कका की की में 12 खड़ी में सीख चुके हैं। तो के से क्या होता है, क। और ए लास्ट में है तो हम क्या करेंगे, आकार लगा देंगे, तो हो गया आरिका। किसी का नाम आरिका हो सकता है। तो इस तरीके से आप आरिका पढ़ सकते हो, है ना। ऐसे आप इंग्लिश नामों को पढ़ सकते हो इजीली। अब देखिए नेक्स्ट नाम क्या है, इसको कैसे पढ़ना है। अब लिखा देखिए किसानी। आई से क्या होता है, आई से हम लोग जानते हैं कि हर्षी होता है। और एस से मुधंस, ठीक है। या फिर हाँ, मुधंस लिख सकते हो। या फिर ए जो है ना, या फिर तलावे सभी होता है उसका। और ए जो दिख रहा है उसका हम आकार लिखेंगे। और एन से क्या होता है, न। और आई जो दिख रहा है उसका आप हर्षी या दीर्घी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पढ़ते समय, ठीक है। तो ईशानी, क्या पढ़ेंगे हम, ईशानी। अब देखिए नेक्स्ट नाम को कैसे पढ़ना है, LAVANYA है ना। तो LA से हम क्या पढ़ेंगे, LA से पढ़ेंगे ल। VA से व, ठीक है, लव हो गया। और एन जो है ना उसका हम आधा कर देंगे, क्योंकि जस्ट बाद वाई है, ठीक है। तो वाई का हम क्या करेंगे, य लिखेंगे। और ए जो है तो आकार, तो हो गया लवन्या। किसी का नाम लवन्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्लियर। चलिए अब देखिए पीशा। पी जो है ना, पी का क्या पढ़ना है आपको, प। और आर है तो हम क्या करेंगे, उसका आधा आर लिख देंगे। और आई से यहाँ पर उसका हर्षी दे देंगे। और एस से क्या हो जाएगा, तलावेश। और ए लास्ट में है तो हम क्या करेंगे, आकार देंगे, तो हो गया पीसा। तो कुछ इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो इजीली किसी भी नाम को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, आर से फिर से हम क्या पढ़ेंगे, र। और आई है तो हम क्या पढ़ेंगे, हर्षी। डीएस को क्या पढ़ना है, ध। और आई है फिर से तो हम क्या पढ़ेंगे, हर्षी। और एम से क्या पढ़ेंगे, म। और ए है तो आकार पढ़ेंगे, तो हो गया रिधिमा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, रिधिमा,
ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हो। अब लिखा हुआ है TIYA, तो टी से क्या होता है ट या फिर त भी होता है, और आई से क्या होता है, आई से हम लोग हर्ष पढ़ते हैं, वाई से क्या पढ़ते हैं य, और ए से आकार, ठीक है। तो हो गया टिया, किसी का नाम टिया भी हो सकता है या तिया भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब देखिए MAHIKA है, तो एम से क्या होता है म, ठीक है, और MA से पढ़ेंगे म क्योंकि ए का कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो म, और एस से ह, और आई से हम हर्षी दे देंगे, और के से क्या पढ़ेंगे क, और ए लास्ट में है तो हम आकार, तो हो गया महिका। इस तरीके से आप महिका पढ़ सकते हो, है ना। अब देखिए AARVI है, तो डबल ए से क्या होता है आ, और आर से क्या होता है र, और वी से व होता है। आई से आप हर्षी लिख दीजिए, दीर्घी लिख दीजिए, आप जिस तरीके से नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या पढ़ेंगे आरवी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का नाम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट जो नाम है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है अनुष्का। देखिए ए से क्या होता है है ना, लिख दिए, और एन जो है उसका हम क्या लिखेंगे न। अब इसमें यू भी लगा हुआ है, तो यू का हर्षु, और ऐसे से तलाबेसा या मूर्धन्य लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मूर्धन्य होता है, और के से क्या होता है क, और ए से आकार, तो हो गया अनुष्का। तो इस प्रकार से आप अनुष्का लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है चारबी, देखिए CH से क्या होता है च, ठीक है, और ए से यहाँ पर आकार लेंगे क्योंकि चरबी नाम नहीं होता, चारबी ही हो सकता है ना। तो आर से र, तो हो गया चार, और वी से क्या पढ़ेंगे व, और आई है तो हर्षी या दीर्घी, तो हो गया चारबी। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो चारबी, ठीक है। अब देखिए AARUSH है, तो डबल ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे आ, और आर है तो क्या पढ़ेंगे र, और यू से आपको हर्षु पढ़ना है, और ऐसे से क्या होता है मूर्धन्य, तो हो गया आरुष। तो इस तरीके से आप आरुष लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नाम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है DARSS लिखा हुआ है। तो DA से क्या पढ़ेंगे हम लोग द, और आर का जो है ना रेफ देना है, और एस से तलावेश, ठीक है, और आर से रेफ, तो क्या दर्श। तो इस तरीके से आप दर्श किसी का नाम है तो लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। कितना आसान है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो बताइएगा कमेंट में आप लोग कैसा लग रहा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नाम की तरफ जो कि लड़का ही का नाम है रेयांश। देखिए आर से क्या पढ़ेंगे हम लोग र, और ई जो है उसका हम क्या करेंगे एकले, वाई से आपको य पढ़ना है, और ए का जो है ना आपको आकार देना है, और एन से अंस्वार, और एस से तलावेश, तो हो गया रेयांश। तो इस तरीके से आप रेयांश लिख सकते हो। अब देखिए कृषभ, के आर से क्या होता है हम लोग जानते हैं क्री होता है, ठीक है, क्री, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो क्री, के आर ऐसे क्री, और एस से क्या हो जाएगा तलावेश, एस ए से, और वी से वो, तो हो गया कृषभ। तो इस तरीके से आप कृषभ लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट नाम जो है इवान। देखिए आई से क्या होता है हर्षी, और भी से क्या पढ़ेंगे वो, डबल ए है तो आकार ही देना पड़ेगा, और एन से न, तो हो गया इवान। क्या पढ़ेंगे इसे हम इवान, है ना। अब ए है तो ए से अ पढ़ेंगे, एन से न पढ़ेंगे, और यू है तो हर्षु लगाना है, और जे से ज, तो हो गया अनुज। तो इस तरीके से आप किसी का नाम अनुज लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए पी से प पढ़ना है, और ए है तो हम आकार देंगे, और टी एस से क्या पढ़ना है थ, ठीक है। तो पा, या फिर आर से र भी दे सकते हो पार, और टी एस से थ, ठीक है, और आई है तो हम हर्षी दे सकते हैं, ठीक है, अभी से वो, तो हो गया पार्थिव। तो इस तरीके से आप पार्थिव किसी का नाम है तो लिख सकते हो। या फिर एक और तरीका बताते हैं आपको, पी से प, और ए से आकार पा, है ना, और यहाँ पर आर का रेफ दे देंगे, टी एस से थ लिख देंगे, और आर का जो है ना रेफ दे देंगे, और आई से हर्षी पहले दे देते हैं, और आर का क्या करेंगे रेफ दे देंगे, अभी से वो, तो हो गया पार्थिव। तो इस तरीके से आप पार्थिव लिख सकते हो, ठीक है, दो तरीके से। अब देखिए हृदय, है ना, हृदय, तो एस से क्या होता है, एस से होता है ह, है ना, और यहाँ पर आर है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आधार लिख देंगे, है ना, और यहाँ पर जो है आई है तो आई से क्या करेंगे हम हर्षित दे देंगे, हरी, डी ए से द, और वाई से क्या हो जाएगा या, तो हो गया हृदय। इस तरीके से आप हृदय किसी का नाम लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है अनया, है ना, ए से क्या होता है, ए से होता है अ, ठीक है, ए से क्या होता है अ, चलिए लिख देते हैं अ, और एन ए से न, वाई से य, और ए से आकार, तो हो गया अनया, ठीक है। अब नेक्स्ट नाम है शिवा। देखिए एस से क्या होता है तलावेश, और आई है तो हम क्या पढ़ेंगे
हर से, और भी से क्या पढ़ेंगे व, और ए है तो आकार तो हो गया शिवा। तो कुछ इस प्रकार से जो आप किसी का नाम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो था नाम कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। अब चलिए आप सभी को इंग्लिश में कैसे आप किसी से बात कर सकते हो, मैसेज के द्वारा चैटिंग कैसे कर सकते हो वो सिखाते हैं आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक है, तो कैसे चैटिंग कर रहा है, पहले जो है आरुष बोलता है, क्या बोलता है HI, यानी कि इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हाय, और हाय का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नमस्ते होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी से बात चैटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या भेजना है आपको, हाय, या फिर आपको कोई भेजता है तो आपको रिप्लाई क्या देना है। आरिका क्या बोलती है, देख सकते हो, हेलो, क्या भेजना है हेलो, इसे हम क्या पढ़ते हैं हेलो। कोई हाय भेजता है तो हेलो, यानी कि हाय तो हेलो आप भेज सकते हो। ठीक है, हेलो का मतलब ही सेम होता है नमस्ते। ओके, तो बात स्टार्ट कर सकते हो इससे। चलिए अब जो है अब बातें क्या हो रही है, चलिए आप सभी को पढ़ना सिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आरुष बोलता है, इतनी देर से रिप्लाई क्यों नहीं, है ना। आई से क्या पढ़ना है आपको हर्षी, और टी से तो, एन से क्या पढ़ेंगे न, और आई से हर्षी या दीर्घ तो हो गया इतनी, है ना। और डी से द पढ़ेंगे, और ई से आपको हमेशा एक लिए लगाना है, आर से रत हो गया देर, इतनी देर। और एस से क्या पढ़ना है आपको दंती स, और ई है तो हम एक ले दे देंगे तो हो गया देर से, यानी कि इतनी देर से रिप्लाई, ये इंग्लिश वर्ड है, इसे हम पढ़ते हैं रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना। के के जस्ट पर वाई है, इसीलिए हम के को आधा पढ़ेंगे, वाई को य पढ़ेंगे, और यू जो है उसका हम हर्षुत हो गया क्यों, है ना। एन ए से न पढ़ना है आपको, एच से क्या पढ़ेंगे ह, और आई से हर्षिया दीर्घ तो नहीं, यानी कि इतनी देर से रिप्लाई क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है आरिका क्या बोलती है, फोन साइलेंट था, है ना। देखिए पीएस से क्या होता है, हम लोग जानते हैं पीएस से होता है फ, और ओ से ओ की मात्रा होता है, और एन से क्या होता है न, और ई का कोई मात्रा लगाना ही नहीं तो फोन। अब इससे क्या होता है दंती स, और आई से तो क्या साई, है ना। और एल से ल होता है, और ई से एकले, और एन से अनुस्वार, टी से तो साइलेंट, है ना। फोन साइलेंट, टी से क्या होता है थ, और ए से आकार, यानी कि फोन साइलेंट था, ऐसा बोल रही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आरुष, आरुष क्या बोलता है बहाना लग रहा है ना। अब एच एम एम है तो इसे हम पढ़ते हैं ठीक है, मतलब हाँ होता है। बी ए से क्या हो जाएगा ब, और एच ए से ह, और ए का जो है आकार वैसे दे देंगे, और एन से न, और ए से आकार हो गया बहाना। बहाना, एल ए से क्या हो जाएगा ल, और जी से ग, बहाना लग। आर ए से क्या हो जाएगा र, और एच से ह, और ए का हम आकार दे देंगे। ठीक है, तो हो गया रहा, यानी कि बहाना लग रहा। अब एच से है ना ह देना है, और ए आई से ए की मात्रा तो गया है, यानी कि बहाना लग रहा है, ऐसा आरुष बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या होता है। तो अरिका बोलती है नोटी हो तुम, है ना, इसे हम पढ़ते हैं नोटी, क्या पढ़ते हैं नोटी, नोटी मतलब होता है नटखट। ठीक है, एच से क्या पढ़ना है ह, और ओ से ओ की मात्रा, टी से त, यू से हर्षो, एम से मतलब तुम, यानी कि नोटी हो तुम, यानी कि नटखट हो तुम, है ना। तो आरुष क्या बोलता है सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, एस से क्या होता है दंती स, और आई से हर्षी, और एफ से क्या होता है फ, और आर का जो है ना आपको रेफ देना तो होगा सिर्फ। टी से पढ़ेंगे हम लोग त, यू से हर्षु, और एम से आधा म, और एच से क्या होता है ह, और ए से आकार, आर से क्या पढ़ेंगे हम लोग र, और ई से एक लेते हो गए तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे। अब एल से पढ़ेंगे ल, और आई से हर्षी, वाई से क्या होता है य, और ई से एक लेते हो सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सेटिंग कर सकते हो। आरिका बोलती है, क्या बोलती है अच्छा जी। ठीक है, वैसे ही तो देखिए ए से तो होता है है ना, और सी से च होता है, लिख दिए। ये जो शॉर्टकट में अच्छा लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी से क्या होता है ज, और आई से हर्षिया देखिए तो गया जी, यानी कि अच्छा जी। ठीक है, ये शॉर्टकट है। आरुष मिस कर रहा हूँ बोलता है। ठीक है, तो एम से म होता है, आई से हर्षी, डबल एस है तो दंडी से तो मिस, ए से क्या हो जाएगा क, आर से रहता तो कर, यानी कि मिस कर। आर ए से क्या बनेंगे र, एस से ह पढ़ेंगे, और ऐसे आकार तक रहा, एच से ह पढ़ेंगे, डबल है तो दीर्घ, और एन से चंद्र तो हूँ, यानी कि मिस कर रहा हूँ, ऐसा जो है आरुष बोलता है। ठीक है, तो आरिका क्या बोलती है थोड़ा सा, है ना। टी से क्या होता है थ, ओ से ओ की मात्रा, डी से यहाँ पर जो है ना बड़ी रह देना आपको, और ए से आकार तक थोड़ा,
और ऐसे क्या पढ़ेंगे दंती स और ऐसे आकार तक सा यानी कि थोड़ा सा, है ना। चलिए तो अब जो है ना आरुष बोलता है कॉल करूँ अब, ठीक है। सी से क्या होता है क और ए से औ की मात्रा डबल एल है तो लगता हो गया कॉल। के से क्या पढ़ेंगे हम लोग क, आर से र और यू से हर्ष दीर्घ होता हो गया करूँ। वे से क्या पढ़ते हैं हम लोग अ और बी से बत हो गया अब, यानी कि कॉल करूँ अब, है ना। तो अरिका क्या बोलते हैं यस जल्दी। वही से य और ई से एकले और ऐसे दंती स हो गया यस। जे से क्या हो जाएगा ज और एल से ल पढ़ना है। डी से क्या पढ़ना है आपको द और आई से हर्ष दीर्घ हो गया जल्दी, यस जल्दी, है ना। तो इस तरीके से जो है दोनों बात पर चल जाता है। और चैटिंग आप सभी को कैसा लगा, इससे अच्छा तरीका और भी कहोगे तो हम लाएंगे ताकि आप लोग और भी अच्छे तरीके से सीख सकें। और एक कैसा लगा तरीका आप सभी को सीखने का, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर सकते हो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप भी कमेंट करके बता सकते हो वैसे।